क्या आप भी नए दोस्त बनाने से या फिर नए लोगों से मिलने से डरते हैं? क्या आपके मन में भी ये डर रहता है कि लोगों को आपकी पर्सनालिटी पसंद आएगी भी या नहीं? अगर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। Hi guys, how are you all doing today and welcome to our lovely YouTube channel Million Dollar Ideas। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं आपकी सभी कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक बुक की मदद से, जिसका नाम है हाउ टू मेक एनीवन लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस, रिटन बाय निकोलस बूथमैन। तो आइए शुरू करते हैं विद द काउंटडाउन ऑफ 7 आइडियाज ऑफ हाउ टू मेक समवन लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस। नंबर 1, आइडिया अबाउट 90 सेकेंड्स। डॉक्टर लीसा बर्कमैन, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, उनकी एक स्टडी ये प्रूव कर चुकी है कि जो लोग दूसरों से कनेक्ट करने में डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के मेंटल इलनेस से मरने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बॉन्डिंग करना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, ये क्वालिटी इम्पैक्ट डालती है आपकी सक्सेस पर भी। आपने ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि जिन लोगों का सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, उनके लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होगा तो आपके कलीग्स या आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता पाएंगे, आपको ब्लाइंड डेट्स पे सेटअप कर पाएंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन ये फर्स्ट इम्प्रेशन जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स का ही टाइम होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ शुरू के 90 सेकेंड ये डिसाइड कर देते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब ऐसा क्या करें इन 90 सेकेंड्स में जिससे आप एक ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन जमा पाएं? तो जानने के लिए सुनते रहिए आगे की सारी टिप्स एंड आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 2, हाउ टू गेट समवन टॉकिंग। कोई भी कॉन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ट्राई कीजिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। ओपन एंडेड क्वेश्चन से सामने वाला इंसान अपने ओपिनियंस एंड व्यूज़ बताने से कतराता नहीं है। एंड जब आप किसी की बातों को इंटरेस्ट लेके सुनते हैं तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि आप कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं एंड बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमेशा हाउ, वाई एंड व्हाट इफ से शुरू होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुडे? व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द लेटेस्ट मूवी? Why do you think medical universities abroad are better? What are your plans this weekend? Why were you late today? Etc. ऐसे क्वेश्चंस का जवाब एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में देने के लिए सामने वाला मजबूर हो जाएगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जैसे कि तुम्हें मूवी पसंद आई या नहीं, तुमने आज कुछ किया या नहीं, ये सब एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब सिर्फ येस या नो में ही सीमित होता है। एंड ऐसे क्वेश्चंस आपकी पर्सनैलिटी को पैसिव की तरह सामने लेके आते हैं। नंबर 3, द आर्ट ऑफ मिमिकिंग। एक दूसरे की नकल उतारना हम सब बखूबी जानते हैं। इनफैक्ट हम जब से इस दुनिया में आए हैं तब से नकल उतारना काफ़ी अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स की क्लोथिंग चॉइस एक होना, एक बेटी का अपनी माँ की तरह खाना बनाना, एंड जब कोई आपकी तारीफ करता है या आपकी तरफ स्माइल करता है तो आप भी उनकी तरफ स्माइल करते हैं। यहाँ तक कि जब कोई सामने वाला आपके सामने बैठ के यौन करता है तो आप भी यौन करते हैं। एक दूसरे को मिमिक करना हमारे ह्यूमन माइंड की एक नेचुरल टेंडेंसी है। मिमिकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सामने वाले इंसान के जेस्चर्स, वर्ड्स, एटीट्यूड एंड स्पीच पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। ये टेक्निक हमारे एवरीडे इंटरैक्शन में काफ़ी यूज़फुल होती है। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि कहीं सामने बैठा हुआ इंसान ये मूवमेंट्स को मजाक में ना ले ले। तो ऐसा करने के लिए आप अपने जेस्चर्स को स्लो रखिए एंड सटल रखिए। इससे सामने वाला इंसान आपके जेस्चर्स का बुरा बिल्कुल नहीं मानेगा एंड उल्टा उनको अप्रिशिएट करेगा। नंबर 4, रीडिंग द आई बॉल्स। आप किसी की आंखें पढ़ के एक इंसान के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। हमारी आंखें हमारे इमोशंस बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती हैं। हमारी आइज़ अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं अपनी इनर एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आस्क योर फ्रेंड अ क्वेश्चन, उनकी आंखें लेफ्ट या राइट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती हैं टू जनरेट एन आंसर। जब आप किसी के आंखों
को समझ पाते हैं तो आपको समझ आने लगता है कि वो किस बारे में सोच रहे हैं। ऐसा करने से किसी के साथ कम्युनिकेट करना और आसान हो जाता है। नंबर 5, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों, आपको ये बात जान के काफ़ी हैरानी होगी कि लोग अपने माइंड में आपका इम्प्रेशन आपके कुछ बोलने से पहले ही बना लेते हैं। एंड ऐसा होता है सिर्फ मिलने के कुछ ही सेकंड्स में। तो ऐसा क्या है जो आपकी पर्सनालिटी को याद रखने लायक बनाता है? आइए जानते हैं। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आईज एंड आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों ही चीज़ें आपकी ओपननेस को रिफ्लेक्ट करें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बॉडी लैंग्वेज से। आपको अपनी बॉडी को डायरेक्टली एम करना है टूवर्ड्स द पर्सन यूर इंटरैक्टिंग विद। ऐसा करने से सामने वाले इंसान को आपका एक सिंसियर एंड कमिटेड आदमी होने का एहसास होता है। दूसरी ध्यान देने वाली बात है आपकी आंखें। जब आप सामने वाले से डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो आप ट्रस्ट एस्टैब्लिश करते हैं। ऐसा करना फर्स्ट एनकाउंटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई कांटेक्ट आपको कॉन्वर्सेशन कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। तीसरी बात है आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। अपनी सिंसेरिटी एंड ओपननेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि आपकी स्माइल किसी का भी दिल जीत सकती है एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फर्स्ट इंप्रेशन जमाने में। जब आप ये तीनों चीज़ें कर ले तो उसके बाद ब्रेक द आइस एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस स्माइल कीजिए एंड एक सिंपल सा हेलो या फिर हाय बोल दीजिए। फिर जब सामने वाला अपने आप को इंट्रोड्यूस करे तो उनके नाम को कुछ इस तरह रिपीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नेहा नाम की लड़की से मिले तो आपको कहना है हाय नेहा, नाइस टू मीट यू नेहा। ऐसा करने से आपको सामने वाले इंसान का नाम हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद अपनी बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ लीन करें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप मीटिंग में इंटरेस्टेड हैं। नंबर 6, सेंसरी इन्फ्लुएंसेस। हर एक इंसान की 3 स्पेशल सेंसेस होती हैं, विजुअल, ऑडिबल एंड टच। होती सब में है, उनमें से एक सेंस डोमिनेंट होती है। एंड अगर आप इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे तो कॉन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, साइट। जो लोग साइट पे ध्यान देते हैं वो सोचते भी इमेजेस की मदद से हैं। जैसे कि अगर आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसके विजुअल सेंस डोमिनेंट है तो वो आपके सवाल का जवाब अपने माइंड में एक बनी हुई तस्वीर से देगा। ऐसे लोग अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में आई सी व्हाट यू सेइंग जैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हियरिंग। जिन लोगों को बातें करना बहुत पसंद होता है उनमें अक्सर हियरिंग की सेंस डोमिनेंट होती है। ऐसे लोग अपनी बातों से एंड अपने एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। ये लोग अक्सर कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं, सो टेल मी मोर अबाउट इट। टच। जिन लोगों में टच की सेंस डोमिनेंट होती है ऐसे लोग थोड़ा स्लोली बोलते हैं एंड अक्सर इमोशनल फ्रेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। अगर आप किसी भी आदमी की डोमिनेंट सेंस का अंदाज़ा लगा पाएँ तो आप पता कर पाएंगे कि उनको किस बारे में बात करनी है एंड वो किस टॉपिक से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जैसे कि अगर किसी इंसान की साइड डोमिनेंट है और अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंखें डायगनली ऊपर करेंगे एंड तस्वीर के बारे में सोचेंगे। अगर किसी की हियरिंग सेंस डोमिनेंट है तो जब आप उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो वो लेफ्ट एंड राइट देखेंगे अपने कानों की तरफ। और अगर किसी की टच सेंस डोमिनेंट है तो वो कोई भी कॉन्वर्सेशन में अपने हाथों को देखेंगे। नंबर 7, राइट एटीट्यूड मैटर्स। किसी के भी साथ सही तालमेल बनाने के लिए सही एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और जब किसी के साथ कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना हो तो अपने शेयर्ड इंटरेस्ट के बारे में बात करने जैसा कुछ और काम नहीं करता। आप खुद ही सोचिए, जब आपसे कोई आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, टीवी शो या एक्टर के बारे में बात करता है तो आपको खुद ब खुद कॉन्वर्सेशन को कैरी फॉरवर्ड करने का मन करता है। लेकिन अगर आपके और सामने वाले इंसान के कोई शेयर्ड इंटरेस्ट हो ही ना तो तब क्या करें? असली क्वेश्चन तो ये है। तब काम आता है आपका एटीट्यूड। अब एटीट्यूड के भी 2 पहलू होते हैं। एक पहलू है यूज़फुल एटीट्यूड। यूज़फुल एटीट्यूड का मतलब है कॉन्वर्सेशन के उन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना जो कि आप एक कॉन्वर्सेशन से एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरा पहलू है यूज़लेस एटीट्यूड।
यूजलेस एटीट्यूड का मतलब है आप इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जो कि आपको एक कॉन्वर्सेशन से नहीं चाहिए। एक यूजफुल एटीट्यूड आपको सामने वालों की नज़रों में और सिंसेयर एंड लाइकेबल बनाता है, वेराज एक यूजलेस एटीट्यूड आपको एक नेगेटिव इंसान की तरह पोर्ट्रे करता है। अब आखिर इस यूजफुल एटीट्यूड को इस्टेब्लिश कैसे करें? तो गाइज ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आखिर आप इस कॉन्वर्सेशन से चाहते क्या हैं। जब आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लें तो बस अपने गोल को अपने माइंड में सेट करिए एंड अपने कॉन्वर्सेशन को उस ओर ले जाइए। अब इस केस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको हॉलीडेज़ में घर जाना था एंड इसके लिए आपने एक फ़्लाइट टिकट अपने फ़ोन से बुक करी, लेकिन ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। अब ऐसे केस में अगर आप एक यूजलेस एटीट्यूड रखते हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली एयरपोर्ट स्टाफ पर गुस्सा करेंगे एंड उन पर चिल्लाएंगे। लेकिन एक यूजफुल एटीट्यूड रखने वाला इंसान इस समय पोलाइटली स्टाफ से बात करेगा एंड अपने लिए दूसरी टिकट्स का अरेंजमेंट करवाएगा। सो गाइज एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी कॉन्वर्सेशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो गाइज ये थी वो 7 बातें जो हम इस बुक से सीखते हैं। ये बुक एक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रीड है। अगर आप इन सभी 7 बातों में से एक भी बात अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इनकॉर्पोरेट कर पाए तो आप डेफिनेटली एक बेटर सेल्स पर्सन, बिजनेसमैन या फिर एक बेटर फ्रेंड बन पाएंगे। तो आज से आप जब भी किसी के साथ बात करें तो एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएं अपनी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करने का, अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान देने का और अपनी डोमिनेंट सेंस को एक्टिवेट करने का। ये बुक स्पेशली परफेक्ट है एक सेल्स पर्सन के लिए या फिर एक बिजनेसमैन के लिए जिनकी जॉब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेटवर्किंग, यानी कि बहुत सारे लोगों से मिलना एंड उनके ऊपर एक बहुत कम समय में इम्प्रेशन जमाना। सो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मोटिवेटिंग वीडियोस हम आपके लिए क्रिएट करते रहें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला एंड आपने कैसे इनमें से सारी बातों को अपनी कॉन्वर्सेशंस में यूज़ किया। Thank you for being a lovely audience today, guys, and we will be back again with another interesting video soon. Thank you for watching.